और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम बगेरा में काबरिया मार्ग स्थित विजयषण माता मंदिर के पास पानी के कुंड में एक महिला का शव तैरता मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुंड में एक महिला का शव पानी के स्तर पर तैरता हुआ दिखाई दिया, जबकि उसके कपड़े कुंड के बाहर पड़े मिले। ग्रामीणों ने तुरंत शहर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई घनश्याम खन्ना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुंड से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। शुक्रवार सुबह आवश्यक कानूनी प्रक्रिया व पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस जांच के दौरान मृतका की पहचान रोशनी पत्नी रतिराम गुर्जर के रूप में हुई है। मृतका मूल रूप से सल्लारी गांव की रहने वाली थी तथा पिछले काफ़ी समय से अपने पति के साथ बगेरा कॉलोनी में निवास कर रही थी। प्रथम दृष्टया मामला नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा माना जा रहा है। परिजनों के अनुसार मृतका की मानसिक स्थिति भी कुछ समय से ठीक नहीं थी। न्यायालय परिसर में लगातार हो रहे जल भराव व बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तथा प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि रविवार तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने बताया कि हल्की बारिश होते ही पूरा न्यायालय परिसर जलमग्न हो जाता है। वर्षा जल निकासी की व्यवस्था, सड़क व पक्की नालियां न होने से बरसाती पानी अदालत कक्षों तक पहुंच जाता है। इससे न्यायिक कार्य प्रभावित होता है और अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और पक्षकारों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार बुजुर्ग पक्षकार व अधिवक्ता फिसलकर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन लंबे समय से स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने बताया कि इस परिसर में 5 न्यायालयों के अलावा उपखंड कार्यालय, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, ट्रेजरी व पेंशन भवन सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय संचालित होते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले आम जन को जल भराव के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा हादसे की आशंका बनी रहती है। बार एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया कि रविवार तक समाधान न होने पर सोमवार को न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई ने अधिवक्ताओं को शीघ्र समस्या के समाधान कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष सीताराम कुमावत, उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद पंचोली, कोषाध्यक्ष रविशंकर पवार, एडवोकेट रामोतार मीणा, रोडूमल सोलंकी, आशुतोष शर्मा, नवल किशोर पारिक, सूर्यकांत दादीचे, अनुराग शर्मा, राधे पटेल, फरीद खान, मिट्टू सिंह राठौड़, परवेज नकवी, शिव प्रसाद पारासर व दिनेश पारिक सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। बताया क्या मामला है? आज हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से बरसात की में मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है और कोर्ट परिसर के अंदर बहुत गंदगी हो रखी है और बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। हमने पूर्व में भी प्रशासन जो एसडीओ साहब है, जो नगर पालिका के प्रशासक है, उनको भी, और सबसे मतलब समस्या, सबसे गंभीर समस्या ये है, सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि उपखंड अधिकारी महोदय के अंदर जाने के लिए भी मतलब पानी में से होके जाना पड़ता है। और उपखंड अधिकारी महोदय, हम बार बार कह रहे हैं, और पीछे जो कोर्टें हैं, जो जुडिशरी की कोर्टें हैं, उनके अंदर भी मतलब पानी में से जाके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनके कोर्ट परिसर के अंदर जाने के लिए और उससे पानी से बचने के लिए 1-1 फीट की दीवार उनको करवा रखी है। उसके बावजूद भी मतलब प्रशासन का ध्यान इधर नहीं जा रहा है। और हमने पूर्व में भी लिखा था और आज और हमने एसडीओ साहब को सभी अधिवक्ता समुदाय इकट्ठे होकर इस बारे में, समस्या के बारे में अवगत कराया है। और एसडीओ साहब ने अभी 2-3 दिन का आश्वासन दिया है और अगर 2-3 दिन में ये समस्या का हल नहीं होता है तो हम कठोर निर्णय लेंगे और सोमवार से संपूर्ण न्यायिक कार्य बंद रखेंगे और कोर्टों के अंदर एंट्री बंद रखेंगे और तालाबंदी करेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। केकड़ी न्यायालय में चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पूरे उपखंड को न्याय का जिम्मा उठाने वाला अधिवक्ता परिवार और न्यायालय परिसर पूरी तरह बरसाती पानी के जल भराव की चपेट में। विगत काफ़ी लंबे समय से हमारे मध्य ये समस्या है जिसका कभी कोई ठोस स्थायी निराकरण नहीं किया गया। हर बार केवल आश्वासन देकर मामले को टरका दिया जाता है और समस्या जस की तस बनी रहती है। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई है कि उपखंड न्यायालय और जुडिशल न्यायालयों में जाने के लिए भी पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है।
क्योंकि न्यायालय समय में न्यायिक कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सूरत में वहाँ पहुँचना होता है और दिन भर बार बार कपड़े जूते चप्पल खराब होते हैं और वकीलों को न्यायालय में पहुँचने में दिक्कत होती है। हमारा तो निवेदन ये है कि सही रूप से इस समस्या का समाधान हो और जब तक इस पानी की निकासी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। निकटवर्ती ग्राम प्रायडा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने केगड़ी पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलई को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने विद्यालय भवन की जर्जर हालत, परिसर व कक्षा कक्षों में जल भराव तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए प्रशासन को समय रहते प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि विद्यालय में कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है तथा यहाँ करीब 450 से 500 विद्यार्थी अध्ययनरत है। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे विद्यालय में परिसर में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। कई बार कक्षों में भी पानी घुस गया है, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय भवन की छतें लगातार टपक रही है। पूरी इमारत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि भवन की हालत इतनी खराब है कि वह कभी भी धराशायी हो सकता है और बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो झालावाड़ जिले के पीलोदी गांव जैसे दर्दनाक हादसे की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की इस स्थिति से पूर्व में भी विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। पिछले वर्ष भी बारिश के दौरान इस प्रकार जल भराव की स्थिति बनी थी, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने विद्यालय प्रबंध समिति और संबंधित अधिकारियों पर भी उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 5 दिनों के भीतर विद्यालय से जल भराव की समस्या का समाधान कर भवन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो अभिभावक सामूहिक रूप से अपने बच्चों की टीसी कटवाकर अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और शिक्षा विभाग की होगी। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मांग की कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यालय परिसर से तत्काल जल निकासी करवाई जाए और जर्जर भवन का तकनीकी निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत तथा नए भवन की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए। यह क्या मामला है? ग्राम प्रानेडा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल भराव की समस्या जो विगत कई वर्षों से बनी हुई है उस संबंध में, और प्रानेडा की जो बिल्डिंग है स्कूल की वो भी करीब 80-90 साल पुरानी है। उसकी जर्जर अवस्था को देखते हुए भी आज उपखंड महोदय को ज्ञापन दिया है और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इस ओर न तो गाँव का, प्रशासन का, पंचायत का, किसी का भी कोई ध्यान अब तक गया नहीं है। कल भी मजबूरन बच्चों को रैली निकालकर गांव वालों को जगाने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मेरे गांव से लोग आए हैं और उपखंड मोदी इस बाबत हमने ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी मैं गाँव पंचायत में विजिट करूँगा और देख करके इसकी जो भी SDRF से या DMFP फंड से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें करवाने की कोशिश करूँगा। हमारा यही निवेदन है कि आए दिन बरसात के पानी बढ़ने की वजह से और इस पुरानी बिल्डिंग की होने की वजह से ऐसा ना हो कि पीपलोदी झालावाड़ वाली घटना हमारे बच्चों के साथ हो जाए और अभिभावक किसी भी उसके नहीं रहेंगे। और बच्चों के बैठने की जो क्लासें हैं, कक्षा कक्ष है, वहाँ पर भी 3-3 फीट 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं है। इसलिए आज हमने ग्रामवासियों के साथ में हमने ज्ञापन दिया है और उपखंड अधिकारी महोदय ने जल्दी इसको देखने का, दिखाने का और काम को चालू करवाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है। हर साल की स्थिति यही है और जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जाए, वरना हमारे ग्रामवासियों को सबको अपने बच्चों की टीसी कटवाने पर मजबूर होना पड़ेगा, अन्यत्र स्थान पर कटाना पड़ेगा। SDM साहब को आज ज्ञापन दिया है, इसी क्या मांग रखी है? SDM साहब को ज्ञापन दिया है और SDM साहब ने भी आश्वासन दिया हमारे को जल्दी से जल्दी इसको निवारण करना। ठीक। अवैध खनन व खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरवाड़ थाना पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग 4 टन अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार ASI रामनिवास में जाब्ता रात्रिकालीन गश्त पर थे। गश्त के दौरान खीरिया क्षेत्र में होटल के पास
एक बिना नंबर का मेसी ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें बजरी भरी हुई थी खीरिया से गोयला की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। संदेह होने पर पुलिस टीम ने वाहन को रुकवाकर जांच की। चालक से बजरी परिवहन के संबंध में रवाना रॉयल्टी व अन्य वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका, जिस पर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने ले आई तथा खनिज विभाग को सूचित किया, जिसके बाद सहायक खनिज अभियंता कार्यालय के खनिज कार्याध्यक्ष श्रवण सिंह शेखावत ने वाहन का निरीक्षण किया, जिसमें करीब 4 टन अवैध बजरी पाई गई। खनिज विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गिरफ्तार चालक की पहचान भीमराज गुर्जर निवासी दिलवाड़ी थाना नसीराबाद सदर के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में सरवार थानाधिकारी रामपाल शर्मा, एसआई रामनिवास, कांस्टेबल हरिराम व दातार सिंह ने अहम भूमिका निभाई। श्री जैन श्वेतांबर तपागच्छ संख्य तत्वाधान एवं साध्वी विशेष माला श्रीजी मसा आदि ठाणा 6 की पावन निश्रा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री सिमधर स्वामी श्री गौतम स्वामी गच्छाधिपति आचार्य यशोवर्म सूरी महाराजा एवं साध्वी विशेष माला श्रीजी मसा के पावन चरणों का पूजन वंदन किया गया। श्री गौतम स्वामी पूजन के मुख्य लाभार्थी लालचंद, पवन कुमार, पदम कुमार ताथेड़ परिवार रहे। साध्वी जी को ग्रंथ बोहराने का लाभ राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार धूपिया परिवार तथा पंच ज्ञान पूजा का लाभ लाभचंद, दीपक कुमार, अमित कुमार धूपिया परिवार ने लिया। साध्वी जी के पाद पूजन का लाभ चंद्र शीतल नवयुवक मंडल ने लिया। इसके अलावा 21 अन्य श्रावक श्राविकाओं के जोड़ों ने भी गौतम स्वामी के पगलों का विधि पूर्वक पूजन किया। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष सुमित धूपिया ने बताया कि विजयनगर से आए संगीतकार बंटी वाफना व साज वादक मंडली ने गुरु में संसार समाया व नाम है तेरा तारणहारा जैसे भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था भवन में एक भव्य चल मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आगामी 4 माह तक दर्शनार्थ रहेगा। चल मंदिर में श्री चंद्र शीतल बहुमंडल द्वारा गहुली बनाई गई, जिसे वृक्ष स्वरूप देकर अक्षत फल पुष्प दीपकों व गुरुपद चिन्हों से सजाया गया। चल मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ व श्री गौतम स्वामी को विराजमान किया गया। अपराह्न 4 बजे सब्जी मंडी स्थित आत्मवल्लभ आराधना भवन में श्री चंद्रशील नवयुवक मंडल व श्री चंद्रशील बहुमंडल द्वारा साध्वी जी का पाद पूजन किया गया। सदस्यों ने चरणों में वासेप पूजन किया। इस मौके पर साध्वी विशेष माला ने गुरु परंपरा व गुरु भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार वाहन को सुरक्षित चलाने के लिए एक्सीलेटर व ब्रेक दोनों चाहिए, उसी तरह मानव जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। इस दौरान बाहर से आए अनेक श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन का लाभ लिया। भारतीय जनता पार्टी की समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत रेगरान मंदिर भेरू गेट में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती श्रद्धा भक्ति व सामाजिक समरसता के भाव के साथ मनाई गई। इस मौके पर संत रविदास जी के चित्र के समक्ष 201 दीप प्रज्वलित कर उनके आदर्शों का स्मरण करते हुए आम समाज को समानता, भाईचारे व जनसेवा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं भाजपा जिला प्रवक्ता सत्यनारायण चौधरी ने संत रविदास के जीवन, आदर्शों व शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास ने मानवता, समानता, सामाजिक समरसता व सेवा का संदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज कल्याण व जन कल्याण की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने संत रविदास जी की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक कमल साकला ने पधारे हुए पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया तथा रेगरान मंदिर के पुजारी व रेगर समाज बंधुओं का सहयोग के लिए विशेष साधुवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान राजेंद्र चौधरी, कैलाश चौधरी, केदार शर्मा, धनराज चौधरी, अर्जुन सिंह शक्तावत, मोहनलाल रेगर, संजय बेनीवाल, कार्यक्रम के सह संयोजक महेंद्र रेगर, महेंद्र जिंगर, सुरेश साहू, विनोद गोटरवाल, योगेश साहवानी,
रोहित जहांगीर, राजेश मेहरचंदानी, सुरेश सेन, चंद्रकांत, मथुरालाल, नंदराम, बाबूलाल रामदेव, बाबूलाल कासोटिया, ओम प्रकाश पुजारी व बुद्धि प्रकाश मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन सामाजिक समरसता, राष्ट्र सेवा व जन कल्याण के संकल्प के साथ हुआ। सावन माह के धार्मिक बेला में गुरुवार को श्री श्याम परिवार केकड़ी के तत्वाधान में आयोजित श्री श्याम दीवाना चतुर्थ पदयात्रा का शुभारंभ पुरानी केकड़ी मंडा रोड स्थित बालाजी मंदिर से विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर ओम मालिक के सानिध्य में निकली पदयात्रा में यात्री राम सैनी, गोपाल सैनी, राकेश सैनी, राजू सैनी, नौरत सैनी, दीपू सैनी, लालाराम सैनी, लोकेश सैनी, राकेश, भागचंद, रोहित, मोंटी सैनी, विकास, नरेश, राहुल, हनुमान, पवन, कमल, श्याम, हेमराज, बामी, गणेश, गुजर, पप्पू सैनी, फोरू रेगर सहित सैकड़ों श्याम भक्त बाबा के जयकारों और भजनों के साथ खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुए। पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साह और भक्ति के साथ बाबा श्याम का गुणगान किया। यात्रा के दौरान घंटाघर पर पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बजरंग दल के जिला गौ रक्षा प्रमुख रामोतार चौधरी, जिला बल उपासना प्रमुख सिंटू साहू, प्रधान माली मदन चौधरी, महावीर वैष्णव शैतान तारावट और ओम सोनी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाएं पहनाकर व जयकारों के साथ पदयात्रियों का स्वागत अभिनंदन किया। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त करते हुए पूरे मार्ग में भजन कीर्तन करते हुए पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाए गए, जहां पदयात्रियों के लिए पेयजल और जलपान की व्यवस्था की गई। आयोजकों ने बताया कि यह चतुर्थ पदयात्रा श्रद्धा, सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के नायखेड़ा गांव में बीती 27 जुलाई की रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर सोने चांदी के जेवराते पार कर लिए। मामले में केकड़ी सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित मुकेश मौर्य पुत्र भागीरथ रेगर ने केकड़ी सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि बीती 27 जुलाई को वह काम से कहीं बाहर गया हुआ था तथा उसकी पत्नी तथा परिवारजन घर पर मेन गेट के पास बरामदे में सोए हुए थे। रात्रि में अज्ञात चोर घर में घुसकर सोने का मंगलसूत्र करीब 1.5 तोला, सोने की झुमरिया 1 तोला, चांदी की पायजेब 250 ग्राम चोरी कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह जब उसकी पत्नी व परिवारजन उठे तो पता चला रात्रि में अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की जेवरात पार कर लिए। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर केकड़ी सदर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।